चलो बैठो। हाँ, बॉस फैंग गाड़ी में छुपे हुए ये कौन बताएगा? ज़ेंगची, ठीक है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया। तुम्हें ठंड लग रही है? चलो बैठो। ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत कि तुमने मुझे बॉस के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। बॉस को भी मत बताना। तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं इसे हाँ समझूंगा। तुम दूर रहती हो ना, मैं सैटरडे के दिन पिकअप करूंगा तुम्हें। सैटरडे मिलते हैं। बाय। बस एक प्लास्टिक डक ही तो है, कुछ खास नहीं है। क्या एफ बैंड ग्रुप तुम्हें कम पैसे देता है? इन्हें लगता है कि मेरा गिफ्ट सस्ता है। वैसे मिस सू, आज आप बिल्कुल अलग लग रही हैं। खूबसूरत। वो हैंडसम ची, मुझे मिस शू मत बुलाया करो, सिर्फ शान शान बुलाया करो। शान प्लीज। याद रखो, तुम उसके काम आओगी। थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ आने के लिए, हमारे बेटे की पहली मंथ की बर्थडे पार्टी में। Cheers. थैंक यू। थैंक यू। हाँ देखो। नहीं इसके मार्क्स भी अच्छे आए। नहीं, ये स्टाफ को एक करने का कोई तरीका होगा। नीचे से पास हुआ है। शायद ये सिस्टम से आया हुआ एक मास मेलिंग है। चेंगजुआन, मैंने प्रोबेशनरी पीरियड पास कर लिया है और एक रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया है। हमारे बॉस के बारे में मैंने उनकी मदद जरूर की है, लेकिन मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे पता है मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं उसमें बेस्ट करूंगी। प्लीज आगे से मेरे और बॉस के बारे में बात मत करना। थैंक यू। मुझसे ये सब कहने का क्या फायदा, मैं तो वैसे भी यहाँ से जा रही हूँ, तो बाकी कलीग्स के लिए ये ठीक रहेगा। शशान, जरा बाहर आना। तुम्हारे पास सेलफोन है? सेलफोन? हाँ है। निकालो। मैं तुम्हें कुछ भेजता हूँ। पिछली बार लाइफ एनर्जी यूज करने का एक्सपीरियंस तुमने शेयर किया था। मैंने सेकंड जनरेशन बीटा वर्जन बनाया है, तुम यूज कर सकती हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए शुक्रिया, ये सब मेरे लिए इंस्पायरिंग है। वाओ, मैंने हैंडसम ची को इंस्पायर कर दिया। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस फुल टाइम एम्प्लॉय बनने पर। थैंक यू। ओके, हो गया। याद से इसे यूज करना, अगर कुछ लगे तो मुझे बताना। तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत खास है। ठीक है। ओके, मेरी एक मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ और बाद में लाकर देती हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। माय प्लेजर, माय प्लेजर। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तूफान। रेगुलर एम्प्लॉय बनने पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हम एक साथ लंच करें? हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट है। Okay. शैनशैन, तुम्हें हमें समझना चाहिए ना। तुम प्रोबेशनरी पीरियड पास कर चुकी हो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने, कोई भरोसा या कन्फेशन तो होना चाहिए ना। मेरा भी यही मतलब है। एक दूसरे को बेहतर जानने में कोई बुराई नहीं है, और हम ये श्योर करना चाहते हैं कि हम अपने बॉस के ट्रस्टेड फॉलोअर के बीच में नहीं आ रहे हैं। शानशान, हम सिचुएशन नहीं समझ पा रहे। तुम्हारा सपोर्टर कौन है, हैंडसम जी या फिर बड़े बॉस? मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, ना हैंडसम जी ना बड़े ये बॉस। कैसे हो सकता है? तुम 2 बार बॉस के ऑफिस में लंच करने क्यों जाती हो? हैंडसम जी तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? हमें सब कुछ सही सच बात बताओ। हमारे बॉस या हैंडसम जी? हाँ, बताओ, जवाब दो। तुम्हें जवाब देना और पड़ेगा। बस भी करो। क्या तुम लोगों का हो गया? ये ठीक नहीं है। जरा नंबर 5 की तीसरी लाइन देखो। अंदर आओ। सुनिए हैंडसम जी, वहाँ कुछ हुआ है। वो लोग शानशान से लड़ रहे हैं। क्या? इस तरफ। तुम लोगों ने इतनी मेहनत की फैंग टैंग कंपनी में सिर्फ गॉसिप्स करने के लिए। हाँ, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते? तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। क्यों ना तुम गिनेस वर्ल्ड प्लीज, लॉन्ग टर्म मैंने- रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करो। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम शांत इसे हो तंग जाओ। क्यों कर रहे हो? ऐसा हाँ, कुछ मुझे भी नहीं। फर्क पड़ता है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ मैं इसे संभाल लूंगा। नहीं, अरे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं हूँ तो उससे क्या? हाँ, ये गलत हाँ ठीक है, मुझे माफ कर शांत दो। हो जाओ आप प्लीज, पीछे हो जाओ। शांत हो जाओ। तुम लोग इसे अकेला लड़ो क्यों मत, छोड़ शांत देती? हो जाओ। सब शांत हो जाओ। प्लीज। आखिरकार तुम लोग ये छोटी सी पेंट्री में कर क्या रहे हो? हाँ? तुम सब उत्सुक हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। शनशन का अभी बॉस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर है भी तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। क्या यही तुम्हारे काम का फोकस है? मुझे पता है कि तुम्हारी गॉसिप्स कभी बंद नहीं होंगी, पर तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। हम सब लोग एक ही कंपनी में हैं, तो ये लड़ना झगड़ना सही नहीं है। लेकिन इसने कहा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। इसने अभी यही तो कहा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसमें क्या गलत है? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुमने सुना नहीं क्या? चलो चलते हैं, अब हम और यहाँ नहीं रहेंगे। शांत हो जाओ। इसे जाने दो, पीछे हो जाओ। अरे इसे जाने दो, पीछे हो जाओ, इसे छोड़ दो। प्लीज छोड़ो। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है, चलो आप सब लोग काम पर जाओ। चलो चलो चलो। चलो चलते हैं। चलो, हाँ, काम करना है। वेल डन। तुम हम्म? अगली लिफ्ट लेना। हाँ? यकीन नहीं होता, तुमने यहाँ आने को कहा था, लेकिन अब लग रहा है मैं मक्खन लगाने आई थी। खैर, इस बार मैं वो सब कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। अब मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, मुझे फायर करना इतना आसान नहीं है। हालांकि सब्जियां चुनने में मैं माहिर हूँ, लेकिन और चीजें करने में भी सक्षम हूँ। इसके अलावा अब मुझे ऐसे ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते। कुछ भी हो, इस बार मुझे उन्हें बताना ही होगा। अब से चाहे मरो या फिर करो। हाँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। मुझे लग रहा था कि आज बॉस का खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ खाने पर उनका मूड बेहतर हो जाता है। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। आज शायद उनकी जिंदगी का सबसे उदास दिन है।
ये जानते हुए कि पहाड़ पर एक ही शेर है, क्या हमें पहाड़ पर जाना चाहिए? पर शेर की गुफा में जाए बिना शेर के बच्चे को कैसे लाए? आज शायद इनका सबसे डिप्रेसिंग डे है जो मैंने अभी तक देखा है। आज के खाने में कमल की ककड़ी का हलवा है, मटन रोगन जोश, मक्के और राजमा की सब्जी और साबूदाने की खीर है। अगर तुम्हें शुगर हार्ट पसंद नहीं है तो तुम ककड़ी का हलवा खा लेना और शुगर हार्ट छोड़ देना। रोगन जोश का क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए फैट निकाल दूंगी। साबूदाने की खीर तुम्हारा फेवरेट है, मैं तुम्हें अपना हिस्सा भी दे दूंगी। पर एक बात, अगर तुम्हें ब्लैक बीन पसंद नहीं है तो फ्यूचर में अपने शेफ से फिर से मत बनवाना। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए उन्हें निकाल रही हूँ। खाना तैयार है, आकर खा लो। मैं करती हूँ। मेरा खाने का मन नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे से डिशेस की पसंद नापसंद नहीं जान सकता। बॉस, आज आपका मूड खराब है क्या? मुझे लगता है तुम्हारा मूड खराब है और तुम मेरी परवाह कर रही हो। क्या वो तूफान सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो वो बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो कोलीग्स को मुझे बुली करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उसने मेरे लिए लड़ाई की, रूमर्स को रोकने के लिए। रूमर्स? किसके साथ? हैंडसम जी के साथ। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर जैंग के साथ। लेकिन वो इम्पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा तुम खाने पर ध्यान दो और कम बातें करो। आज खाना अच्छा क्यों नहीं बना है? अपने शेफ से पूछना चाहिए ना। ए, ये कॉफी अच्छी है, ट्राई करो।
शुभांगी, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। मुझे माफ कर देना, मैंने आज थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हस्बैंड ले लिया। मुझे पति कहाँ से मिला, तुम मजाक करती हो? इंटरनेट से मिला पति भी पति ही होता है। तुम लोग नहीं जानते, सारे कॉलीग्स के सामने जो मुझे परेशान कर रहे थे, दुफैन ने उन पर चिल्लाया और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। तुम्हें ना अंदाजा नहीं है कि वो कितना बहादुर था और कितना सच्चा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट, हैंडसम ची और बॉस भी वहां पर थे, लेकिन दुफैन वहां पर सबके सामने एकदम शांत खड़ा रहा। और मुझे अभी भी तुम्हें समझाना ही पड़ रहा है, क्या करूं मैं? दुफैन तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसका सच्चा प्यार हो, उस पे गुस्सा मत होना। हाँ ठीक है, उसने इतने सारे लोगों के सामने कहा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसे तुम पसंद हो। अगर तुम वहां होती तो तुम भी गुस्सा हो जाती और कहती कि हम दोनों रिलेशन में हैं। इतना सीरियस था? चलो कोई बात नहीं, किसी ने तो तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। अगर मैं वहां होती तो शायद मैं उनसे लड़ लेती। अच्छा शैनशैन, तुमने अभी कहा था ना कि हैंडसम ची और बॉस वहीं पर थे, तो हैंडसम ची का रिएक्शन क्या था? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सच में उसे फेस टू फेस समझना चाहती थी, पर हमारे बिग बॉस वहीं थे, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, हैंडसम जी को गलतफहमी हो गई होगी। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं मैं? बताओ ना यार, आखिर मैं क्या करूं? बताओ ना। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के नजरिए से अगर किसी लड़के को लड़की के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो लड़की जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी, वो लड़का उसकी उतनी केयर करेगा। ये एक अच्छी बात हो सकती है, शायद ये एक अच्छा ही हो तुम्हारे लिए। तुम्हारी जैसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट? क्या तुम मजाक कर रही हो? शैनशैन, इसकी बात मत सुनो, मैं बताती हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द समझना चाहिए, देर करने से समस्या बढ़ जाएगी। तुम अभी उसे टेक्स्ट करो। हाँ ठीक है। मैं तो गई काम से। अब क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई। पर्सनल डिपार्टमेंट की परसेशन अनाउंसमेंट। ऑफिस में हुई हाल ही में गॉसिप को देखते हुए स्टाफ सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये रास्ता निकाला। पर्सनल डिपार्टमेंट सही वर्क एटीट्यूड और मॉरल थ्योरी का समर्थन करती है। नॉर्मल कलीग्स फ्रेंडशिप के अलावा फीलिंग्स एक्सचेंज करना मना हो गया है। तुम्हें क्या लगता है ये लव बैन का रूल तुम्हारी वजह से हुआ है? अरे यार, मैं तो फंस गई। सुनो, मेरा एक सवाल है। क्या चल रहा है? एक लव बैन? क्या तुम सीरियस हो? तुम एक बड़े कंपनी के बिग बॉस हो। हाँ, आखिरकार तुम इतने नैरो माइंडेड क्यों हो? और ये लव बैन क्या है? तुम इसके बारे में सोचो। तुम्हें तो लव गुरु की जरूरत भी नहीं है। मेरी बात सुनो, सू शानशान और दूफान का कोई रिश्ता नहीं बनेगा। मैं सिर्फ स्टाफ को याद दिला रहा हूं, अपनी वर्क एफिशिएंसी पर ध्यान दो। मैं उन्हें गॉसिप करने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूं। मैंने रूमर्स सुने थे तुम्हारे और सू शानशान के बारे में। मैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जो मैंने सुना है वो तुम और सू शानशान हो। ये बात तुम्हें किसने बताई? ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ भी नहीं। बस तुम मैं और बाकी लोगों से ज्यादा बात किया करो। हर दिन तुम कंपनी का बिग बॉस सू शानशान को अपने ऑफिस में बुलाकर साथ में लंच करते हो। दोस्त, ये बात याद रखना, जब तुम किस कर सकते हो तो फिर हग मत करो। जब तुम हग कर सकते हो तो सिर्फ हाथ मत पकड़ो। तुम्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। असल में सू शानशान सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की है। वो अभी अवेलेबल है। डेट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालांकि
तुम अभी बेस्ट चॉइस हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम मिक्स्ड फीलिंग्स फील कर रहे हो किसी लड़की को सेफ महसूस कराएंगी? या तुम बिल्कुल इनिशिएटिव लेने से डरते हो? बिल्कुल नहीं। तुम बस शुरू तो करो यार। हाँ, नॉर्मल तरीके से शुरू करो ताकि आज की तरह सुशांशान को कंपनी में शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरी एनर्जी अब वापस आ गई है। तुम डेट नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तुम कर लो। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है ना? ये बहुत सुंदर है लाइट। देखो शानशान, ऑफिस में रह के ये उम्मीद करना कि कोई तुमसे प्यार करे, ये सही नहीं है। हम नहीं कर सकते। बताओ, एक पार्टी। पार्टी? मैं हर साल पार्टी रखती हूँ। क्रिसमस पर मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं। क्या तुम इस साल नहीं रहोगी? तुम भी आ सकती हो। तुम मिस्टर जेंगची को भी बुला सकती हो। अगर तुम्हें एम्बैरेसिंग लगता है तो कुछ और दोस्तों को बुला लूंगी। जहाँ तक दू की बात है, उसे भी बुला सकती हो। लियो लियो, तुम्हारा क्या ख्याल है? शुंगाई, लव बैंड को जारी किए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे बिहेव करना बंद करोगी? क्या तुम दोनों सच में बेवकूफ हो? लव बैंड को कंपनी के अंदर ही जारी किया गया है। हम इंटरनल मैटर की बात कर रहे हैं। वैसे भी पार्टी का इससे क्या लेना देना? कुछ और दोस्तों को ले आओ, शायद हमें पार्टी में कुछ कॉपीज मिल जाए। तुम सच में बहुत सिली हो। तुम सिर्फ दुफैन को देखना चाहती हो। अगर तुम दुफैन से मिलना चाहती हो तो तुम उसे डेट पर क्यों नहीं बुलाती हो? या फिर मैं बुलाऊं? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसे खुद बुला लूंगी। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुम बहुत अनोइंग हो। क्या करोगी तुम? कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाओ जो तुम्हारी जितनी प्रीटी ना हो। फिर तो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कितनी बदमाश हो। तुम मुझे छेड़ रही हो। बताओ, तुम्हें कैसा लगा? अरे हाँ, लियो लियो। अच्छा, तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमारे साथ वहाँ क्यों नहीं बुला लेती हो? हम एक दूसरे को जानने में ऑकवर्ड नहीं होगा। हाँ। लियो लियो, तुम हमेशा उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती हो। हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, चिंता मत करो। नहीं, वो अभी कुछ कामों में बिजी है। मुझे नहीं पता उसके पास समय होगा भी या नहीं। ये एक बूमर है। क्या तुम सीरियस हो? क्रिसमस ईव पर वो ओवर टाइम काम कर रहा है। देखो लियो लियो, पिछली बार जब तुम घर बदल रही थी तो मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था। यार, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जरूर लाना चाहिए ताकि हम उसे देख सकें, है ना? हाँ, इतनी प्रीटी मत बनो। ठीक है, मैं उससे पूछूंगी। पक्का ना? पक्का रहा। पक्का। ये मजा आएगा। हाँ। ये साहित्यिक लोग सच में प्रिटेंशियस होते हैं। अब कौन किसके बगल में बैठेगा और कौन किसके बगल में नहीं बैठेगा, ये करते करते मैं थक गई। वैसे तुम सुबह सुबह किस चीज में बिजी हो? अरे, ये ओपनिंग पार्टी है क्रिसमस ईव पर नए बुक स्टोर की। भाई सुनो, क्या तुम शानशान को अपने साथ आने के लिए कहोगे? तुम्हें अचानक से सुशांशान की याद क्यों आ गई? तुम कब से बुक स्टोर मैनेज करने लगे? क्योंकि लीशु टिकट नहीं खरीद पाई तो यूरोप से वापस नहीं आ पाई, इसलिए मैं उसके बदले बुक स्टोर मैनेज कर रही हूँ। मुझे लगता है शानशान बहुत क्यूट है और मैं उसे ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो क्या उसे इनवाइट करोगे या नहीं? मैं जरूरी काम से अब्रॉड जा रहा हूँ। कौन सी? मर्जर एंड एक्यूजिशन? KM कोरिया। क्रिसमस ईव पर अब्रॉड जा रहे हो? तो क्या यानचिंग भी जाएगा? मैं अकेले ही क्रिसमस मनाऊंगी यहाँ पर तुम दोनों के बगैर। कोई बात नहीं, हम इस साल न्यू ईयर्स ईव साथ में मनाएंगे, ठीक है? यानचिंग, तुम नहीं जा रहे, मैं जेंगची के साथ जाऊंगा। दूसरी साइड की ताकत देखो। आखिरकार सीइंग इज बिलीविंग, हियरिंग इज नॉट बिलीविंग। ठीक है। थैंक गॉड। चिंता मत करो, मैं खुद को थोड़ा काम डाउन करूंगा, इस बारे में सोचूंगा। काम डाउन? तुम्हारा मतलब KM है या सुशांशान? मेरी प्यारी बहन, ज्यादा स्मार्ट होना अच्छा नहीं है।
爱情是太过复杂的游戏。ये बहुत अजीब है। हैंडसम जी ने बहुत सारी पार्टीज देखी होंगी। मैं उन्हें हमारे यहाँ आने के लिए कैसे बुलाऊं? तुम क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग जिया। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? शान शान, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत दुखी हो, पर इसे एक दूसरे के नजरिए से सोचो। बॉस ने ये किया क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेलस था, इसीलिए हमारे पास लव बैन ऑर्डर है। एक्चुअली वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा कर रहा है, पर जब वो जेलस होता है तो वो कितना हैंडसम लगता है। शान शान, मैं तुमसे जेलस हूँ, तो उससे नाराज मत रहो। वो कहते हैं ना, प्रेमियों के झगड़े अक्सर जल्दी ठीक हो जाते हैं। शान शान, और ये किस तरह का लव बैन है? देखा जाए तो ये तो बस एक प्यार का शो जैसा है। ये तो बहुत रोमांटिक है। अजिया, इस बारे में बात कर रही हो? अरे क्या हुआ चाओ चाओ? शनशन, क्या तुम्हारी बॉस के साथ में लड़ाई हुई है? हाँ, चलो चलो देखते हैं। हाँ बताओ ना, क्या हुआ था? क्या हुआ है? कुछ नहीं, अब तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, तुम बोलो ना, बोलो। शनशन, आई एम सॉरी। असल में तुम्हें पता है कि लव बैन एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम ग्रुप में इसलिए आए थे कि शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, तो अब तुम देख सकती हो कि एक लव बैन जारी हो गया है। सभी मेल स्टाफ सिंगल रहेंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हो रही है। सही बोल रही हो। शान, प्लीज बॉस से बात करो ना। माफ कर दो ना। सबसे अच्छी इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। अरे यार, तुम लोग इतना भी मत बोलो। हम यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, कोई डेट वेट नहीं। और मैं यहाँ सिर्फ एक फाइनेंशियल असिस्टेंट हूँ। बॉस से कैसे बात कर सकती हूँ? प्लीज बॉस, हमें यहाँ ऑफिस में डेट करने की परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज हमारे ऑफिस को इफ यू आर द वन के स्टूडियो में बदल दीजिए। हमारा मतलब ये नहीं था। असल में ऑफ कोर्स हम लोग ये बात समझ जाएंगे अगर आप ये फेवर नहीं कर सकती तो। अब देखो ना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखने वाले दो लोगों को एक अंडरग्राउंड रिलेशनशिप रखनी पड़ती है। वैसे इस चीज की कोई गारंटी भी नहीं होती है कि नहीं? हाँ, मेरा भी यही मतलब है। तुम देखो, पब्लिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इससे लोग नर्वस हो जाते हैं। फिर कौन काम पर ध्यान दे पाएगा? बोलो तुम। प्लीज बात में दम तो है। हमारी कंपनी में सिर्फ कॉलीग्स ही तो हैं। उनसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ, बिल्कुल। हम लेफ्ट ओवर्स तो नहीं बन जाएंगे, है ना? क्या होगा अगर हैंडसम चीज लव बैन की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दे? हाँ, वैसे इस बार मेरी गलती होगी। मैं बॉस को सच बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। शनशन, बॉस यहाँ पर नहीं है। नहीं है? हाँ, आज दोपहर का क्या? बॉस कंट्री से बाहर गए हैं हैंडसम ची के साथ। हाँ, क्या वो भी चला गया? हाँ। वो वापस कब आएंगे? बॉस का फोन आया है। हेलो बॉस। मुझे पिछले 3 महीनों की केएम कोरिया की ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स दो। ठीक है। पिछले 3 महीने की, सही कहा ना? बॉस, शनशन आपसे मिलने आई है। मैं? क्या बात है? कुछ नहीं, पर शनशन कह रही वो आपको मिस करती है। तुम ये क्या? बॉस, मैंने भेज दिया है, क्या आपने देखा? हाँ, थैंक यू।
कौन है? कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? कुछ नहीं। लगता है मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। क्या फैसला? अब्रॉड जाने का। मैं यार, तुमने क्या किया? मुझे लगता है तुम उन्हें मिस करती हो। नहीं करती हूँ। अरे क्या तुम उन्हें देखने यहाँ नहीं आई थी? अरे यार, मैं ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? जब बॉस आकर मुझसे ये बात पूछेंगे, मैं तो सब्जी चुनने वालों से भी बेकार हूँ। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? मैं ज़ेंगची को क्रिसमस पार्टी में इनवाइट नहीं कर सकती। अरे आओ देखो, ये ज़ेंगची और कोरियन स्टार है। वो लड़की जो बहुत पॉपुलर हो गई है। हाँ, चलो चलो देखते हैं। ये तो वही लड़की है ना जो बहुत पॉपुलर है। मैं आज एक बहुत सुंदर लेडी से मिली। हाँ, ये वही है। सच में मुझे तो जलन हो रही है। फेक नोज एंड आईज, प्लास्टिक सर्जरी कराकर की सुंदर बन गई। हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए ना तो पैसे ही है और ना ही हिम्मत। इसे सेल्फ कंसोलेशन कहा जा सकता है। पर फिर भी हैंडसम ची को इस तरह की पसंद है। तो किस तरह की? इस बारे में जरा सोचो। अगर बॉस होते तो वो दूर खड़े होते। हैंडसम ची को देखो, पार्टी में ही तो मिले थे और उससे। वो लोग इतने करीब आ गए हैं। क्या वो उसकी टाइप की नहीं अरे है? कहने का मतलब है कि इस तरह के रिच लोग सुपरफिशियल होते हैं। इनको कोरियन स्टार्स जैसी चाहिए, हमारे जैसी नेचुरल ब्यूटीज नहीं। हमारे जैसी सिंपल कामकाजी लड़कियां इन अमीरजादों को इम्प्रेस नहीं कर पाती है ना। समझ रही हो ना तुम लोग? नार्सिसिस्टिक होना बंद करो यार। क्या बोल रही हो? सुनो, मुझे हैंडसम ची के बारे में और बताओ। ठीक है, बताती हूँ। मैं 3 साल से इस कंपनी में हूँ और मैंने इसकी 7 से 8 गर्लफ्रेंड्स के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है। इतनी सारी? हाँ, वो भी म्यूजिशियंस, डांसर्स, मॉडल्स। वो सब बहुत सुंदर और टैलेंटेड है और उन्हें एक साथ रखने पर मिस चाइना ग्रैंड स्टेज की तरह है। वाह! क्या हमारी कंपनी से कोई है? हैंडसम जी किसी को डेट करना पसंद नहीं करते हैं। और तो और हमारी कंपनी के लोग कैसे हैं? उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम जैसे साधारण लोग सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स पर डेट करते हैं। हाँ। सुनो, हैंडसम ची एक लीडर है। क्यों सही कहा ना? हम सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ हैं। वो हमें कभी डेट नहीं करेंगे। पर सिर्फ 3 दिन काफी है। 3 दिन उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर अगर मुझे कोई छोड़ दे तो मैं बिना पछतावे के मरूंगी। शान, क्या हो गया? इसके लिए हैंडसम ची काफी नहीं है, इसीलिए उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम सिर्फ उसकी रक्षा कर सकते हैं। उससे प्यार करना असंभव है। ये तो शुरुआत में ही पता था, है ना? मैं किस बात से परेशान हो रही हूँ? अब सिर्फ लिवलिव ही मेरे दिल का दर्द समझ सकती है। मैंने तुम्हें कहा था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तुम रोज एक दोस्त को काम पर छोड़ने जाते हो, दिन में जल्दी निकलते हो और रात को देर तक आते हो। करता हूँ। हाँ, तुम्हारे हिसाब से चाहे कोई भी ओवर टाइम करे, उन सबको तुम घर छोड़ कर आते हो। क्या तुम समझदारी से बात नहीं कर सकती? देखो, मैं कोई नासमझ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समझदारी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसी समझदारी है? नासमझ तुम हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम एक आदमी हो। तुम्हें अपने अफेयर्स के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, समझ गए? और हम अभी भी एक ही कंपनी में काम करते हैं। तुमने अगर कुछ ऐसा किया तो फिर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? शिवलिलू, मैंने क्या बकवास की? उस कपल को देखो, जब से यहाँ आए लड़ ही रहे हैं। ये लड़की बहुत शांत दिखती है। ये ऐसे कैसे हो सकती है? मैं लिलियो को अच्छे से जानती हूँ। वो नहीं चाहती कि मैं उसे लड़ते हुए देखूं। शायद वो उससे सीधे ब्रेकअप कर लेगी। इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं उससे बाद में फिर से पूछूंगी। क्या तुम सोचते हो कि तुम वीपी हो तो कुछ भी कर सकते हो? तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तुम बस मुझे इग्नोर करते रहते हो। शिवलिलू, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं। लियो जैसी अच्छी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लॉयल नहीं बना सकती है। वीपी टाइटल वाला आदमी हमेशा औरतों से घिरा रहता है। जहां तक मेरे ड्रीम बॉय की बात है, हम एक ही लेवल के नहीं हैं। चाहे वो वाटर इंजेक्शन मीट हो,
वो पानी से भरे हुए मटन के एक टुकड़े की तरह है। जहां तक मेरी बात है, मैं किसी मार्केट में बिना किसी ब्रांड के कोई चीज नहीं हूँ और मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं ज़ेंगची के साथ बाहर जाने के बारे में कैसे फैंटेसाइज कर सकती हूँ? ज़ेंगची अच्छे हैं, लेकिन वो सबके लिए अच्छे हैं। मेरे लिए कभी भी खास अच्छे नहीं रहे हैं। क्या मैं सच में इमोशनल इंटेलिजेंस में इतनी कम हूँ कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। थैंक यू शैनशान, मैं उस पार्टी में जा पाऊंगी। हाँ चलते हैं, जा पाऊंगी। शान, दरअसल आज रात मेरी कॉलेज रियूनियन पार्टी है। हाँ ठीक है ठीक है। ये शान तुम बहुत प्यारी हो। शान, बॉस यहाँ पर नहीं है तो मैं दोस्तों से मिल सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना? चलो अब मुझे ये दे दो। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत सुंदर है। हाँ, इसे बांधो ऐसे ही। मुझे इसे प्लग करने दो और देखो कैसा लगता है। हमारा काम हो गया। हे ये हाँ, तुम इसे बांधो और उसे भी। चलो ये बस इसमें लपेट दो, ठीक है? अरे ऊपर से नीचे तक सिर्फ गोल्ड वाला नहीं, कोई और रंग लगाओ बेवकूफ। ये वाला सही है, ये अच्छा है। मेरे पास एक और आइडिया है। हिलना मत, बस ऐसे ही रखो हाथ। रुको, ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे। इसे ऐसे घुमाओ। अब हुई ना बात। हे, हिलना मत, मेरे पास एक और है, रुको वहीं। अच्छा शान, वो क्या है कि हमारी कंपनी ने प्यार पर बैन लगा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम मुझे पता है, ये अच्छा है। अब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ? ये तो खुला है। हेलो, आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया। हे शनशान, सॉरी, मुझे माफ कोई करना। बात नहीं। आती हूँ। हाय मिसेस फैंग, कैसी हो? बुक ओपनिंग के लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें इनवाइट करने वाली थी, पर मेरा भाई कंट्री से बाहर है। मुझे डर था कि अगर तुम अकेली आई तो मजा नहीं आएगा। आओ, ये सब किताबी लेखक हैं, मजा नहीं आता। ओह हाँ, चलो चल के बात करते हैं। हाँ शनशान, हाँ। तुम क्रिसमस ईव पर बाहर नहीं गई? मैं इस महीने बहुत ज्यादा व्यस्त थी तो देर तक काम किया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ओवर टाइम काफी नहीं है कि क्रिसमस ईव पे भी काम कर रही हो? अगर सच कहूँ तो ये एफ विंड का बॉस लगता है लोगों को पागल कर देगा। शनशान, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है और कंपनी में बहुत कुछ सहा है, पर अब तुम नाराज होकर मेरे भाई को इग्नोर मत करना और दूसरे कॉलीग्स के साथ बाहर मत जाना। तुम्हारे और तूफान के बीच में क्या चल रहा है? बॉस की बहन होने के नाते भले ही ये कंपनी में नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से सब देख रही हैं। वो मिसेस फैंग,
आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए मैं सच नहीं बता सकती। हाँ। पर आपको सच पता होना चाहिए। असल में दुफेन मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड है। बस वो उस दिन मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था और कोई बात नहीं है। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। असल में मेरा जो भाई है ना, वो अंदर से नरम है और बाहर से कड़क दिखता है। उसका दिल बहुत साफ है। हाँ, अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, मैं उसके लिए काम नहीं करती, उसकी बात नहीं मानूंगी। थैंक यू मिसेस फेंग, आप बहुत अच्छी हैं। मैं असल में कंपनी में काफी खुश हूँ। आप बॉस को कुछ मत बताइए कि मुझे कोई कंप्लेन है। ठीक है। मिस फेंग, हाँ? मिस्टर जेंग आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ठीक है मिसेस फेंग, मैं चलती हूँ। मुझे जल्दी जाना होगा। मेरी एक रूममेट ने पार्टी रखी है और मुझे उसकी मदद करनी होगी। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। डांस करो, ज्वाइन करो हमें। चलो आओ ना। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो। लियो लियो, आखिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये पार्टी बहुत मजेदार है। अरे Cheers! ये चलो मिलते हैं। मजा आ गया। आराम से घर जाना। ये अरे चलो, मैं भी अभी निकलता हूँ। अब मेरी बारी। अरे ओह! सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं है कि उसने मुझे चीट किया है। हम बस एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम दोनों शुरू से ही बहुत हिचकिचा रहे थे। वो जनरल मैनेजर चेंग हाओ के पिता हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हैं। वो काम के मामले में भी बहुत सपोर्टिव हैं। इसके अलावा मेरी माँ का टेम्पर तुम जानती हो, इसलिए मैं चेंग हाओ के साथ यहाँ रहना पसंद करूंगी। माँ का सामना करने से बेहतर है। सच कहूँ तो मैंने हाल में इस पर ध्यान से सोचा। मैं अभी भी बहुत ही यंग हूँ। मैं अभी अभी माँ के कंट्रोल से बाहर निकली और दूसरे दलदल में कूद गई। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने न्यू ईयर का इंतजार करने का फैसला किया है। घर जाकर फिर चेंग हाओ से बात करूंगी। शैन शैन, तुम मुझे पागल समझ रही हो ना? तुम सोचोगे कि मैं अपनी जिंदगी के साथ बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती। मैंने इन दिनों बहुत सोचा। मुझे लगता है कि बाहर काम करने वाली एक लड़की के लिए उसे एक स्टेबल जॉब की चाह होनी चाहिए, जिससे उसे कहीं भटकना नहीं चाहिए, और एक आम लेकिन खुशहाल प्यार जो उसे अच्छे से समझ सके, जैसे कि एक कीमती दोस्त जैसा। लेकिन उनमें से सबसे रिलायबल हिस्सा प्यार है। हाँ, क्योंकि प्यार फैंटेसी के बारे में है, इसलिए मुझे तुमसे जलन होती है। कम से कम तुम जानती हो कि तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मेरी तरह नहीं, मैं एक बेकार लड़की हूँ, बिल्कुल बुद्धू, सुंदर चेहरों से अट्रैक्ट होकर और उन पर ऑब्सेस्ड होकर मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या चाहिए। लेकिन ऑब्सेशन का भी अपना चार्म है। ये प्यार में पड़ने जितना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं और ऑब्सेस नहीं होगी। मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बन गई हूँ। क्या मैं शुरू से ही काम करने के लिए शंघाई नहीं आई थी? इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि अब से मुझे काम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए।